Alrighty, so we are here in the part 2. हमने फर्स्ट वीडियो में प्रोफाइल पिक्चर की बात की थी. हाउ शुड बी योर प्रोफाइल पिक्चर, कहाँ से ले सकते हो, किन बेसिस पे यू कैन यूज़ द पिक्चर फ्रॉम द Pinterest और एनी अदर ऐप एज वेल, एंड किन बेसिस पे नहीं कर सकते हो. सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ शुड बी योर लिंक्डइन बैनर. इसको कहा जाता है लिंक्डइन बैकग्राउंड पिक्चर और अ लिंक्डइन बैनर, जिस पे हम जिस ऑडियंस को एड्रेस करेंगे, जिनको हम आउटरीच करना चाहते हैं, जिनको हम कुछ बताना चाहते हैं, उनको यहाँ पर उनका पेन पॉइंट, उनका सोल्यूशन यहाँ पर शो करेंगे. लेट्स सपोज मैं डॉक्टर्स मेरी टारगेट ऑडियंस है, उनके साथ मैं कनेक्ट होना चाहती हूँ, उनको मैं अपनी प्रोफाइल दिखाना चाहती हूँ, तो उनके इश्यूज, उनका सोल्यूशन यहाँ पर मैं एड्रेस करूँगी, उनको डायरेक्टली यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा. लेट्स सपोज जॉब हंटिंग के लिए मैं प्रोफाइल बना रही हूँ और मैं रिक्रूटर्स को एड्रेस करना चाह रही हूँ, तो मैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर बात करूँगी ऑन व्हाट बेसिस दे शुड गिव मी द प्रायोरिटी फ्रॉम द अदर पीपल. तो लिंक्डइन बैनर पे ये चीज़ होनी चाहिए. आप जिसको एड्रेस करना चाहते हो वहाँ आप लिंक्डइन बैनर में वो चीज़ शोकेस कर सकते हो. नाउ what are the do's and don'ts for the LinkedIn banner? Don't use low resolution image, blurry visual looks, unprofessional. ये वाली चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी है. एंड आपने बॉटम हाफ ऑफ द लेफ्ट जो क्वार्टर होता है, इसको आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐड करना. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर आती है, तो ये जितना एम्प्टी रहेगा इतना अच्छा, क्योंकि इधर कोई चीज़ ऐड भी करोगे तो दैट विल बी क्रॉप्ड बिहाइंड द प्रोफाइल पिक्चर. Then don't use distracting colors or busy backgrounds. Opt for a clean branded color palette to maintain the focus. एक और चीज़, आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स में जो कलर्स यूज हुए हैं, हेयर लेट्स सपोज यहाँ मैंने ब्लैक, ब्राउन, वाइटिश कलर्स हैं, बेज से कलर्स हैं, तो यही कलर्स मैंने बैनर में भी यूज़ किए हैं. और क्राउडेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, एलिमेंट्स भी नहीं ऐड हुए हुए. इसी तरीके से अगर ये देखें, इट्स अ क्राउडेड, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी पिक्चर्स, और उस सब कुछ एक ही बैनर में फिट करने की, डालने की, घुसाने की ना इजी लैंग्वेज कोशिश की गई है. यहाँ पर सिंपल बेसिक 2 लाइन्स एंड एंडेड. तो पहले तो ये वाला एरिया आपने यूज ही नहीं करना. फिर ब्लरी पिक्चर्स और कलर्स कंट्रास्ट इतने हो, या कलर पैलेट इस तरह का चूज करना जिसपे टेक्स्ट विजिबल हो, इजी टू रीड हो. Don't ignore brand colors and fonts. Consistency with the brand colors and fonts strengthen recognition. कहीं पर आपने कर्सिव हैंडराइटिंग का यूज़ किया हुआ है, कहीं पर येलो फिर ब्लू, फिर येलो फिर ब्लू. दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. डोंट क्लटर विद एक्सेसिव टेक्स्ट. कीप इट सिंपल. जितना लेस टेक्स्ट होगा उतना आप क्लियर नज़र आओगे, क्लैरिटी आपकी वर्किंग में नज़र आएगी, और दैट इज़ फाइन. हमारे पास फिर हेडलाइन भी है, अबाउट भी है, वहाँ ज़्यादा चीज़ें ऐड कर देंगे, लेकिन बैनर में इतनी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, भरना नहीं है उसको. डोंट इग्नोर अलाइनमेंट. मिसअलाइंड एलिमेंट्स लुक मेसी. कीप एवरीथिंग बैलेंस. इतनी सारी चीज़ें हैं और इतने सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए, कोई मिड में आ रहा है, कोई एक चीज़ होती है हेडिंग, सब हेडिंग एंड द मेन टेक्स्ट, उस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है. डोंट यूज जेनेरिक और irrelevant visuals. Choose image that reinforce your brand identity. अब ये 4 पिक्चर्स ऐड हुई हैं, नीचे जो भी लिखा हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा, क्या ऐड करने की कोशिश की हुई है वाइट टेक्स्ट पे. तो डोंट ऐड दिस काइंड ऑफ थिंग्स. नाउ हाउ शुड बी योर लिंक्डइन बैनर. एड CTA इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. यहाँ पर हमेशा CTA आना चाहिए. और CTA का क्या मतलब है? कॉल टू एक्शन. लेट सपोज वो अट्रैक्ट हो गए आपकी प्रोफाइल पिक्चर से, वो अट्रैक्ट हो गए आपके बैनर से, तो अब वो क्या एक्शन लें? तो उन्होंने कहा अवेलेबल फॉर 1-on-1 कोचिंग एंड लाइव ट्रेनिंग. आप अवेलेबल हो, लो ये हम देते हैं, ठीक है. देन हाईलाइट योर ऑफरिंग. क्लियरली स्टेट करो व्हाट यू ऑफर, सो दैट जो व्यूअर है, जो आपको देख रहा है, वो इमीडिएटली आपका आइडिया, आपकी वैल्यू समझ जाए. लर्न हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड एंड योर बिजनेस ऑन 2 कलर्स यूज हुए हैं, ब्लैक, येलो. हाँ, पर्सनल ब्रांड जो बोल्ड करना, प्रोमिनेंट करना चाह रहे थे, येलो. नीचे फिर एंड योर बिजनेस को करना चाह रहे थे, येलो. और वो इजीली रीड होता जा रहा है. बी डायरेक्ट, नो क्वेश्चंस. यूज क्लियर बोल्ड स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन टू reinforce योर स्टेटमेंट.
फिर आपने डायमेंशन जो है 1584 मल्टीप्लाई बाई 396 वाली लेनी है। वो आपको कहाँ से मिलेगी? आप कैनवा बैनर, यहाँ पर कैनवा पे आओगे, लिंक्डइन बैनर्स लिखोगे एंड आपके पास अ लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं टू एडिट। अब यहाँ पर आप जो टेक्स्ट लोगे वो, या जो बैनर या जो टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे वो इस तरीके, जैसे ये ब्लू है, बेसिक सा लोगे। ये वाला भी ले सकते हैं, इस पर ये वाली पिक्चर डिलीट कर दें, ये भी डिलीट कर दें, ये भी, और फिर इसको एडिट कर लें। ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, ये पर्पल भी ले सकते हैं। इससे अगर ये जो लाइन हैं, डॉट्स हैं, ये डिलीट होते हैं तो ये भी ले लें। दिस वन इज़ गुड एज वेल। इस पे से अगर ये डिलीट होता है तो लेने, वरना इन इस तरह के टेम्पलेट्स को अवॉइड करें जिस पे ये चाय के कप और ये पेन और टैबलेट्स और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। दिस वन इज़ गुड एज वेल। यहाँ से आप चूज़ करोगे और फिर इस तरीके से एडिट करोगे। लीव 1/4 स्पेस फॉर प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पर आएगी प्रोफाइल पिक्चर, सो आपने वैसे ही रखना है। यूज़ हाई क्वालिटी पिक्चर्स ऑफ यू, प्रोफेशनल जो पिक्चर है वो एड वैल्यू करती है आपके, उसमें पर्सनल टच देती है। सोशल प्रूफ ऐड कर लें, यहाँ पर जिनके साथ हमने काम किया वो ऐड कर सकते हो, वरना इस पार्ट को छोड़ भी सकते हो। ठीक हो गया? सो दिस इज़ हाउ योर बैनर शुड बी एन एवरी केस।